बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल हमने स्टार्ट किया था प्रॉक्सी चेन। तो आज हमने प्रॉक्सी चेन के जो आगे लेके चलना है, तो हम अपनी वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रॉक्सी चेन में आपने देख लेना कि अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉक्सी चेन जो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, EPT डैश गेट इंस्टॉल प्रॉक्सी चेन। तो उसके बाद उसकी सेटिंग वगैरह जो है वो सेम ही होती है 2.0 में भी और 1.0.9 में भी तकरीबन, बल्कि बिल्कुल सेम होती है। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जो मैं आज सेटिंग करूँगा आपने उसी को देख के ओल्ड मशीन में भी कर लेनी है। बेहतर है अगर आपके पास न्यू है तो आप न्यू में कर लें। तो आगे हमारे जो टॉपिक्स आने हैं वो आई थिंक इनोनिमिटी के ही रहेंगे, दो तीन, लाइक मैक चेंजर वगैरह आगे आने। और उसके बाद हमने जो करना है वो आई थिंक वायरलेस नेटवर्क देखेंगे। तो वायरलेस नेटवर्क के लिए मैं ये करूँगा कि जो वर्चुअल मशीन है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, या फेडोरा में काम करेंगे हम, या फिर हम लिनक्स को, कैली लिनक्स को इंस्टॉल कर लेंगे। तो फेडोरा में भी हम इसको लिनक्स की टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं बाद में देखूँगी कि वो हम किस में करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है हम इंशाल्लाह कैली को ही लेके चलेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अब हम जो लॉगिन है वो किससे है, रूट से लॉगिन है। ठीक है, तो बस हमने वो तोर जो है वहीं तक यूज़ करना था। आगे तोर को प्रॉक्सी चेन के साथ यूज़ किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने प्रॉक्सी चेन्स की। प्रॉक्सी आपको पता है कि किस लिए इस्तेमाल होती है। आप जो है ना, मतलब एनोनिमस होने के लिए आप यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी सेटिंग वगैरह होती है वो ETC के फोल्डर में होती है। तो हम जाएंगे nano/etc/proxy proxy chains डॉट कन्फिग्रेशन, इसको हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास ओपन होगी प्रॉक्सी चेन का जो आपके पास फाइल है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है HTTP SOCKS 4 SOCKS 5 टनलिंग प्रॉक्सीफायर विद DNS। अच्छा, ये हमें क्या करता है कि हमें इसने एनोनिमस बनाना है। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि ये जो हैश का सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये कमेंट है। कमेंट का मतलब है कि ये यूज़ नहीं हो रहे, आप इनको बाद में यूज़ करें, फ़िलहाल ये कमांड्स नहीं चल रही। ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रिक्ट चेन होगा ना, आई थिंक वो जो होगा अनकमेंट होगा, वहाँ ये हैश का सिंबल नहीं होगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तमाम ऑप्शंस हैं किस लिए। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डायनामिक चेन। डायनामिक चेन ईच कनेक्शन विल बी डन वाया चेन प्रॉक्सीज। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम 5-6 प्रॉक्सीज़ या 10 12 15 20 हज़ार 2000 जितने भी आप प्रॉक्सीज़ यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ करें। लेकिन जो फ्री की प्रॉक्सीज़ होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं, कभी कभी चलती भी नहीं है, कभी कभी बहुत स्लो चलती हैं। तो अगर आपके पास किसी अच्छी साइट से आप प्रॉक्सीज़ लेते हैं तो वो चल भी जाती हैं। और बेसिकली ये इसलिए डायनामिक चेन इसलिए होता है कि आपकी जो आईपी होती है ना, इसको हर कुछ ही देर बाद वो चेंज कर देता है आपके आईपी एड्रेस को। तो क्या होता है कि आपकी जो लोकेशन होती है वो हर बार डिफरेंट शो होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है स्ट्रिक्ट चेन। स्ट्रिक्ट चेन में हमारे पास ये होता, स्ट्रिक्ट चेन और प्रॉक्सी चेन में ये फ़र्क होता है, लाइक हमारे पास प्रॉक्सीज़ हैं ABCD, यहाँ पे भी ABCD है। तो इसने क्या करना कि डायरेक्ट यूँ चलना ABCD 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 के सीक्वेंस से। लेकिन प्रॉक्सी चेन, डायनामिक चेन क्या करता है, डायनामिक और स्टैटिक हमारे पास वर्ड्स होते हैं। डायनामिक का उर्दू मीनिंग होगा कि खुद ब खुद चेंज होने वाला, और एक जो हमारे पास स्टैटिक होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, वो उसकी इसलिए, और इसको ये वर्ड क्या स्ट्रिक्ट, इसने स्ट्रिक्ट में रहना है अपना, मतलब ABC को
टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। लेकिन ये करेगा, कभी ए यूज़ कर लेगा, कभी सी यूज़ कर लेगा, कभी डी यूज़ कर लेगा, कभी ई यूज़ कर लेगा, कभी ए के बाद एफ यूज़ कर लेगा। तो इस तरह की प्रॉक्सीज ये खुद ब खुद अपने आप को चेंज करेगा, ये ज़रा ज़्यादा सॉलिड होता है। और स्ट्रिक्ट चेन में क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है बस उसी को यूज़ करता है, बार बार वहीं पर ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है रैंडम चेन। ये चेन हम खुद जनरेट करते हैं। हम कहते हैं इस तरह से पहले ये चलनी चाहिए, फिर ये चलनी चाहिए, फिर यूँ, और 2 प्रॉक्सीज चलनी चाहिए, 3 चलनी चाहिए। जैसे ये लिखा है ना, चेन लेन इक्वल टू 2, मतलब जो है 2 प्रॉक्सीज आपने यूज़ करनी है, इन 2 में चलना है, इन 2 को करना है, या 3 कर लें, जिस तरह भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो बेहतर है कि आप गूगल में चले जाएँ और इसको प्रॉक्सी चेन को पढ़ लें। कहीं भी और भी आपको अगर ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब पे मिलते हैं, कहीं भी जब मिलते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्विट मोड, ये आपके किसी काम का नहीं है। प्रॉक्सी डीएनएस ये किसी काम का नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये क्या एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं कि आप प्रॉक्सीज लिस्ट बनाएंगे कैसे। ठीक है, लाइक यहाँ पे है ना हमारे पास सॉक्स 5, और उसके बाद ये देखिए आईपी एड्रेस दी है, फिर ये हम आपको पोर्ट दी है। ये 2 चीज़ें क्या हैं। अच्छा, फिर उसने यहाँ पे HTTP क्या किया, HTTP, फिर ये। अच्छा, इनका तो आपको पता है कि ये हमारे पास सॉक्स है, सॉक्स 5 है, हम यूज़ करें HTTP सॉक्स 5 HTTP। ये आईपी एड्रेस हो गया, ये पोर्ट हो गई, ये यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड हो गया। कुछ प्रॉक्सीज़ के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होता है, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना होगा, जो सबसे पहले काम करना होगा वो हमने डायनामिक चेंज को अनकॉमेंट करके स्ट्रिक्ट चेन को हम कर देंगे कॉमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। अब हम डायनामिक चेंज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, वो ही पढ़िए। मैं कोई आपने क्या करना है कि ये नीचे ही आगे आपने सॉक्स 5 यूज़ करना है। तो उसके बाद 127.0.0.1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेम पोर्ट दे देनी है, और 50 आपने सेम पोर्ट दे देनी है। ठीक है, उसके बाद सेट टू डिफ़ॉल्ट तौर, मतलब कि इसने क्या यूज़ करना, तौर ब्राउज़र का, तौर कनेक्शन वगैरह ये यूज़ करेगा। ठीक है, आपने इसको यूँ ही रहने देना है, और यहाँ पे बस आपने स्ट्रिक्ट चेन को कमेंट कर देना है, और उसके बाद जो डायनामिक चेन है इसको अनकमेंट कर देना है। और उसके बाद ये आपके पास फाइल्स हैं, आपको बता रहा है कि राइट आउट करना है, तो आपने कंट्रोल ओ कर देना है, और उसके बाद आपने एंटर और कंट्रोल एक्स। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपने तौर ब्राउज़र को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि सर्विस तौर स्टेटस, तो वो क्या कह रहा है कि तौर सर्विस स्टार्ट्स ऑन ओनियन राउटर डीमॉन प्रोसेसेस, अभी तक ये क्या है, इनएक्टिव है। तो आपको लाजमी तौर पे जो तौर का प्रोसेस होना वो स्टार्ट आपने करना है। तो आप क्या लिखेंगे, सर्विस तौर स्टार्ट। अब आप अगर इसका चेक करें स्टेटस, तो आपके पास क्या आ रहा है कि एक्टिव। ठीक है, अब आपके पास तौर ब्राउज़र जो है वो एक्टिव